दोस्तों ये इंग्लिश नहीं है, ये जड़ है, जड़। और जिसने ये जड़ नहीं पकड़ी ना उसको अंग्रेजी आ ही नहीं सकती। ये बहुत बेसिक और बिल्कुल जीरो से शुरुआत है। आई के साथ एम लगाओ तो क्या होगा, वॉज लगाओ तो क्या होगा, विल, हैव, हैड, कैन, कुड, मस्ट, बिगिन टू, यूज टू, ये सब लगेंगे तो क्या होगा। आज मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके हिंदी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। शुरुआत करते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी मजेदार क्लास है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं आई एम की, कि आई के साथ एम लग जाए तो क्या होगा। दो चीजें होंगी, एक एक करके सुनिए। पहली चीज तो यह है कि इसकी हिंदी हो जाएगी मैं हूं। गौर से सुनिएगा, मैं हूं। अब देखिए एक पेज पे आपको सिर्फ दिखाता हूं। जैसे यहां पे दोस्तों मैं लिख देता हूं आई एम। अब मैं हूं, अब डिपेंड करता है इसके बाद आप क्या लगाना चाहते हैं। अगर आप आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी, तो याद रखिएगा आईएनजी का हिंदी में मतलब होता है रहा। रहा, आईएनजी जिसमें लग जाए उसका हिंदी में मतलब है रहा। गोइंग, जा रहा, रीडिंग, पढ़ रहा। सो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं हूं जा रहा, यानी मैं जा रहा हूं। फिर से लिखते हैं आई एम। अब इसके बाद लिख देते हैं अ बॉय, अ बॉय। तो यहां पर हो गया इसका मतलब मैं एक लड़का हूं। अब बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि ये आई एम में कभी रहा हो जाता है, कभी हूं हो जाता है। वो इसकी वजह से नहीं होता है, वो आगे क्या लगा है उस पर डिपेंड करता है। देखिए आईएनजी लगा हुआ है तो यहां पर हो गया रहा, ठीक है ना। और इसी तरीके से खाली किसी का नाम या कोई नाउन लगाए तो हो गया हूं। सो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ टीचर, ऐसे। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज आती है वॉज, कि आई के साथ वॉज लगेगा तो क्या होगा। तो आई के साथ वॉज लगने पर हो जाएगा मैं था, मैं था। सेम वही चीज जो मैं हूं के साथ हुई थी। क्या, देखिए दोनों ही आई वॉज है, दोनों ही आई वॉज है। आई वॉज, मैं था, आई वॉज, मैं था। अब एक रहा वाला बना लेते, तो रहा के लिए क्या आईएनजी लगाना है, बस आईएनजी का मतलब ही रहा होता है। तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, अध्यापक था, एक टीचर हुआ करता था पहले, आई वॉज अ टीचर। सो ये वही है, मैं था। बस रहा लगाने के लिए आईएनजी लगा दो, मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था। और अगर रहा नहीं लगाना तो कोई नाउन लगा दो, कोई नाम लगा दो, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ पेंटर, आई वॉज अ गुड बॉय, ऐसे। इसके बाद दोस्तों अगला आता है विल। अब विल का भी यही सीन है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये फ्यूचर हो गया। मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। जैसे आई विल, सबसे पहले वही लिख देते हैं आई विल। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। यानी मैं ये काम करूंगा फ्यूचर में, ऐसा होऊंगा। तो बस सिंपल है, मैं होऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आता है आई हैव। आई हैव, अब सुनिए इसका हिंदी में क्या मतलब है। आई हैव का हिंदी में मतलब होता है मैं चुका हूं, मैं चुका हूं। जैसे मैं जा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, ऐसे। इसी के आगे बना देते हैं आई हैव गॉन। क्यों गॉन, क्यों, क्योंकि भैया आई हैव में हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आई हैव गॉन। जबकि ऊपर क्या था, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ऐसे ही मैं जा चुका हूं, आई हैव, जहां पर भी चुका है, चुकी है, चुके हैं लगना है हैव। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड। मैं सो चुका हूं, आई हैव स्लेप्ट। इसके बाद आता है बच्चों हैड। अब वो उसका पास्ट हो गया। हैड का हिंदी में मतलब होगा मैं चुका था। अभी ऊपर देखिए चुका हूं था, लेकिन नीचे क्या हो गया, चुका था, ये पास्ट हो गया। इसमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, पास्ट की बात हो रही है, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, लीजिए हो गया। मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। मैं तुम्हें देख चुका था, आई हैड सीन यू, पास्ट की बात होगी। इसके बाद आता आई कैन। अब देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, एक कैन हम बचपन में पानी की उठाते थे, अब इंग्लिश का कैन आ गया। आई कैन, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं सकता हूं। क्या सकता हूं भाई, ताकत दिखाने के लिए। ये आप कोई भी काम लाइफ में कोई भी कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है। कैन में बताएंगे मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। ऐसे ही मैं जा सकता हूं बना लेते हैं एक आई कैन गो। बहुत सिंपल सा है, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। ऐसे ही मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। इसके बाद आ रहा है दोस्तों आई कुड। अब देखिए कुड देखेंगे, कैन के बाद ये इसका पास्ट है। इसकी हिंदी होती है सका या पाया। मैं सका या पाया। जैसे मैं जा पाया, मैं जा पाया। ध्यान से देखिएगा, नहीं वाला बना देते जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं जा नहीं पाया,
लो जी, क्यों नहीं जा पाया। या कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं मैं जा नहीं सका, मैं आ नहीं सका, मैं बोल नहीं पाया, मैं सो नहीं सकी, मैं उससे बात नहीं कर सका पाया। तो जहां पर भी पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सकाए, कुड लगा देंगे। तो जैसे यहां पर है मैं जा नहीं पाया, सो आई कुड नॉट गो। सिंपल, कितना आसान है यार। इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट, अब देखिए ये भी बहुत काम का, मस्ट लगाइए, मस्ट है भाई साहब। ये शुड का ही स्ट्रॉन्ग वर्जन है। जैसे शुड का मतलब होता है ना चाहिए, ये थोड़ा फोर्स देके इसका मतलब होता है कोई काम जरूर करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, यानी मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे बोलना ही चाहिए, जोर देकर जब कहें। जैसे मुझे जाना ही चाहिए भाई, जरूर जाना चाहिए। वेरी सिंपल, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे जाना ही चाहिए, ऐसे ही। अब इसके बाद आता है बैगन। देखो लिखा बैगन है, बट एक्चुअली मैं बैगन नहीं बोलेंगे, उसे बिगिन बोलेंगे, बिगिन, है ना। आई बिगिन टू, इसमें टू लगेगा भाई। अब सुनो क्या इसकी हिंदी है, बहुत कमाल का है। इसकी हिंदी है मैं लगा। क्या लगा? कोई भी काम लगा दो अब इसमें। मैं रोने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं हंसने लगा, मैं नाचने लगा, मैं उसे पीटने लगा, मैं पानी में तैरने लगा, मैं दिन में सपने देखने लगा, मैं उससे प्यार करने लगा, ऐसे। तो जैसे मैं जाने लगा, तो वही बैगन यानी बिगिन। आई बिगिन टू, मैं लगा क्या? जाने, गो, आई बिगिन टू गो। मैं रोने लगा, आई बिगिन टू क्राई। मैं हंसने लगा, आई बिगिन टू लाफ। अब देखो लास्ट में आ रहा है यूज्ड टू। लास्ट वाला बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सभी को मैं एक होमवर्क जरूर दूंगा, तो लास्ट में होमवर्क करके जाना ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। क्योंकि अगर आप यहां तक आ गए तो आप होनहार हो, आप अपना टाइम इंटरनेट पर सही इस्तेमाल कर रहे हो, फेसबुक और यूट्यूब पर। आई यूज्ड टू, इसका हिंदी में मतलब सुनिए। इसका हिंदी में मतलब है मैं करता था। क्या करता था? कोई भी पुरानी आदत बताओ। मैं कच्चे में नहाया करता था, मैं आम तोड़ा करता था, मैं गलियों में खेला करता था, जब लाइट चली जाती थी तो मैं छत पर सोया करता था। पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। देन आई यूज्ड टू, जैसे मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। लीजिए हो गया। मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। अब आप पहले इसे देख लीजिए, फिर आपको होमवर्क देता हूं। ये चार्ट आपके बेहद काम आ सकती है और ये बिल्कुल बेसिक है, जड़ है ये। इस जड़ को पकड़ लेना, ये याद रखना। आइए अब मैं आपको आपका होमवर्क दिखाता हूं। इस वक्त आपको आपकी, अरे भैया तुम कहां से आ गए? हाँ, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे। मैं बीच से हट जाता हूं अपना थोड़ा लेकर। तो इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने करनी है और आपको इसकी इंग्लिश बतानी है वीडियो कमेंट सेक्शन में। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, आपके आंसर को हार्ट दूंगा, लाइक दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा मैंने आपके काम को चेक किया है। और इंग्लिश में 2-4 तारीफें भी लिखिएगा चैनल के बारे में, क्योंकि ये चैनल ट्रेंडिंग में है। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और सबसे ज्यादा मेंबरशिप वाला चैनल भी एजुकेशन फील्ड में।